खबर ऐसी है कि ईरान के मूल के बने जो 20 से 50 हजार के साइड्रोन हैं, उनको नष्ट करने के लिए अमेरिका के पेट्रियट डिफेंस सिस्टम को प्रत्येक इस्तेमाल के लिए $40 मिलियन इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे में लगता है कि अमेरिका के लिए ये युद्ध बहुत महंगा पड़ रहा है। इसीलिए ट्रंप ने $50 मिलियन अमेरिकी कांग्रेस से मांगे हैं, जिसका मतलब 4,50,000 करोड़ इंडियन रुपीज में। लेकिन सच्चाई यही है कि अमेरिका को वास्तविक रूप से इसकी सारी कीमत चुकानी नहीं पड़ेगी। आइए समझते हैं। फ्रेंच फाइनेंस मिनिस्टर गिलकार ने कहा था कि एक प्रिविलेज है अमेरिका के लिए। दरअसल अगर ये सिस्टम कोई और देश चलाए तो उसकी करेंसी नीचे भी गिर सकती है, उसका कैपिटल रिप्राइज हो सकता है, बोरिंग कॉस्ट बहुत बढ़ सकती है और सेविंग घट सकती है, क्योंकि सारी दुनिया डॉलर में व्यापार करती है। इसीलिए डॉलर की डिमांड हमेशा बढ़ती रहती है और युद्ध और अशांति में तो ये और भी बढ़ जाती है, क्योंकि लोग बजाय इसको असुरक्षित मानकर नहीं, सुरक्षित मानकर इसमें पैसा और इन्वेस्ट करते हैं और डालते हैं। इसकी मांग की होने की वजह से यूएस में डॉलर की स्थिति बढ़ जाती है और पैमाने में भारत में मुद्रा स्थिति और भी बढ़ जाती है, जैसे कि अभी भारत में बढ़ गई है। और इनफैक्ट ये भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी बढ़ जाता है। इनफैक्ट अमेरिकी युद्ध की कीमत कुछ जिम्मे हमारे भी आ जाती है, हमारे भी जेब पे प्रभाव पड़ने लगता है, पूरी दुनिया पे इसका प्रभाव पड़ता है और अमेरिका को सारी कीमत चुकानी नहीं पड़ती है। इसी वजह से डॉलर की कीमत हमेशा बढ़ जाती है। ये सच है कि अमेरिका को युद्ध और डेथ की कीमत तो चुकानी पड़ रही है, लेकिन उनके मुकाबले नहीं जो ईरान चुका रहा है, क्योंकि उनके पास एक डॉलर हेजमनी, ये उनको ताकत देती है कि वो अपने मिलिट्री और फिजिकल और ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम में डिफ्यूज कर दें। इसी वजह से डॉलर की कीमत बढ़ जाती है और हम लोगों पे ज्यादा प्रेशर। यही इंटरनेशनल इकोनॉमी का असली पॉइंट है। सरल निष्कर्ष यही है कि अमेरिका बॉम्ब्स विथ मिसाइल विथ डॉलर।